तो जो है बात शुरू की जाए। सूरह अनआम से एक आयत तिलावत करने लगा। ज़ात वाजिब ने, माबूद लमीज़ुल ने, खुदा मुतलक ने इस छोटी सी आयत में ऐसा कुल्लिया बयान कर दिया है कि अगर इसे ज़माना सोच कर मान भी ले तो शायद रूए ज़मीन पर मोहम्मद वाले मोहम्मद का एक भी मुनकर दिखाई। इरशाद है इन्ना शयातीना लयूहूना इला औलियाइहिम। अल्लाह अब भाई सर उठा के मेरी तरफ देखो, ये तुम्हारे पीछे वाला है, इसका सर ऊपर करो, सर ऊपर मेरी तरफ। इन्ना शयातीना लयूहूना, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर मेरी तरफ देखो ना, मैं जमीन में तो नहीं पढ़ रहा, इधर पढ़ रहा हूँ। इन्ना शयातीना लयूहूना इला औलियाइहिम। फरमाया यकीनन ये जो शैतान है ना, ये वही करते हैं उनकी तरफ जो उनसे मिला रखते हैं। जिनसे तवल्ला है, जिनसे विला है, उनकी तरफ वही करते हैं। अब मुसलमान मुस्लिम शाह देखने वाली बात यह है, क्या शैतानों के पास फरिश्ते हैं? कह रहा है इंसाफ के लयूहूना वही करते हैं, तो फिर वही कैसे करते हैं? जब आप तफसीर अहले बैत को देखेंगे, किताबें पढ़ेंगे, तहकीक करेंगे तो जवाब ये मिलेगा कि यहाँ अल्लाह ने इल्का को वही का नाम दिया है कि शैतान अपने मवालियों को इल्का करते हैं, उनके कानों में छोटी बातें फूंकते रहते हैं। दिन की रोशनी है, हर चेहरा मेरी नजरों की जद में है, मैं चेहरों में किताब पढ़ रहा हूँ, अपनी तरफ से मैं इतना आसान कर रहा हूँ कि ये बच्चे भी समझ जाएं। अब ये तय है, शैतान को जब अल्लाह ने ये ताकत दी है कि वो खुद से विला रखने वाले के कानों में बात इल्का कर दे, अल्लाह अपने दुश्मन को ये ताकत दे और वली को ना दे तो उसके आदिल के खिलाफ। अल्लाह आदिल नहीं रहेगा। शैतान के पास तो ये कुव्वत ये ताकत हो और हाथी के पास ना हो, बल्कि अदल का तकाजा मोहब्बत डेरों वालों ये है कि जैसे शैतान, देखो आप रूए जमीन पे कहीं चले जाए, किसी बंदे को रोक कर पूछे तूने फलां गुनाह क्यों किया, वो कहे यार इंसान को शैतान ने भटका दिया। नहीं, अब ये मेरी समझ में नहीं आता, शैतान एक है, जहां जाओ शैतान ने गुमराह किया, शैतान ने भुला दिया, शैतान ने भटका दिया। यानी दुश्मन तौहीद को, मलऊन को, मरदूद को, मरजूम को, रांदे दरगाह इलाही को कायनात की हर जगह हाजिर भी मान लेते हो, नाजिर भी मान लेते हो, जब चौदह की बात आए पेट में मरोड़ पड़ जाए।
का तो मुसलसल ये तकाजा है जैसे वो एक होकर फटकाता है, अल्लाह कोई ऐसा हाथी बनाए जो एक होकर गुमराही से बचाए। अच्छा, और फिर शैतान एक सिर्फ एक होकर नहीं बल्कि उसमें एक और सिफत है, छुप के भटकाता है, गायब रह के भटकाता है। मैंने कह गया एक भी है और गायब भी है, यानी शैतान गायब होके भटकाए ईमान रखते हो, आधी पर्दा गए में बैठ के हिदायत करे इसके। अच्छा, और ये सिर्फ खाली खोली इंसाफ मिंबर से कही हुई बात नहीं, वही ये भी मैंने कुरान से लिया है। अगर कहो तो आयत पढ़ो, सूरह आराफ, कौन सी? इतना सभी तबीयत में इस्तेमाल कुरान पाक मिंबर पे ले आओ। अल्लाह फरमाता है इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम। अल्लाह कह रहा है शैतान और उसका कबीला ऐ इंसानों तुम्हें देख रहा है, तुम उनको नहीं देख रहे। और उसका कबीला तुम्हें देख रहा है, मिन हैसु ला तरौनहुम, इस हैसियत से कि तुम उन्हें नहीं देख सकते। तो यानी कुरान ने भी शैतान का हाजिर नाजिर होना तस्लीम कर लिया, क्योंकि अल्लाह ये बात इंसानों से कर रहा है कि वो और उसका कबीला तुम्हें देख रहा है, तुम उसे नहीं देख रहे। अब ये मेरी समझ से बाहर है कि शैतान की सिफत मानी जा रही है, रहमान की सिफत सोची जा रही है। नहीं भाई, ऐसे नहीं गदन पर डंके की जोर बात करता है ना, घूंघट में मैंने कभी आटा फांका है ना फांकने दिया है। फिर यही बात मुझे समझ में आती, अल जिन्स मअल जिन्स, फिर जिन्स का ताल्लुक जिन्स से होता है, जिन्स का जोड़ जिन्स से होता है। इनका मतलब है शैतान की सिफत मान रहा है जो बंदा, फिर इस जिन्स से कोई जोड़ नहीं। जो रहमान की सिफत से इनकार किया जा रहा है, इसका मतलब है उससे कोई रब्त नहीं, कोई जोड़ नहीं। घबरा तो नहीं रहे हो? बच्चे पीछे बैठ के छुप के मोबाइल फोन में तेरा देख रहा हूँ, मैंने जब्त करवा लेना है और फिर वापस भी नहीं दूंगा। जब एक दफा ऐलान हो चुका है, किस लिए कैमरे लगाते हो? ये काम हुआ तो फिर मैं यहाँ आना छोड़ दूँ। कह के समझा थक गया हूँ कि नमाजी नमाज पढ़ रहे हो तो बैठ के वीडियो नहीं बनाया करते। नहीं, कभी मस्जिद में जाके जब साफ खड़ी हो ना तो वहाँ वीडियो बनाना, मार मार के दुब्बा बनाएंगे नमाज। बदन की नमाज का एहतराम करते हो, मैं रूह की नमाज पढ़ा। चले तो नहीं गए हो? अच्छा, मेरी तरफ देखो।
मैं उस सरहद पे ले चलता हूँ जिस लम्हे से ये शैतान अज़ाज़ील से शैतान बना। जियो सही जियो बाबा जियो। देखें अल्लाह का लुत्फ़ करम था कि उसने इसे नाम फरिश्तों वाला दिया। जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील, इज़राईल, सलसाईल, दरदाईल, अज़ाज़ील, यानी नाम भी मलकूती दिया और फिर मुअल्लिमुल मलकूत भी बना दिया। हाँ, यहाँ एक और फलसफा भी बयान करता चला। 3 मकतब फिक्र है पूरी कायनात में, 3 स्कूल ऑफ थॉट है। एक कहते हैं कि हर शय की हकीकत उसका मादा है, मटेरियल, समझ गए ना, यानी जिससे वो बना है वो चीज उसकी हकीकत है। ये शैतान का मज़हब है। एक वो तबका है जो कहता है नहीं, हकीकत शय पे सूरत ही ला इबादत ही, हर शय की हकीकत उसकी सूरत है, मादा नहीं। ये मुशरिकीन का मज़हब है। रहमानी मज़हब बताऊं क्या है? ना मादा हकीकत है ना सूरत, हर शय की हकीकत उसकी रूह है। कुत्ता अपने मादे की वजह से कुत्ता नहीं है, अपनी रूह की वजह से कुत्ता। फरिश्ता अपने मटेरियल की वजह से फरिश्ता नहीं, उसमें रूह मलक होती है। आओ, यही कहा था ना अल्लाह ने, फ़इज़ा सफ़ैतु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। जब मैं आदम के आज़ा बना लूं और उसमें अपनी रूह में से थोड़ी सी फूंक दो तो फौरन सजदे में गिर पड़ना। फसजदल मलाइका कुल्लुहुम अजमईन, सबने फरिश्तों ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, इब्लीस ने नहीं किया। कभी सोचा है तुमने कि नमाज में क़ियाम एक है, रकू एक है, सजदे 2 हैं? अगर इल्म है तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो फिर बता दूं। बताऊं? जियो बाबा जियो। फरिश्ते सजदे में गिर पड़े, ये लांती खड़ा रहा। जो ही फरिश्तों ने सजदा पूरा करके सर उठाया, देखा एक लांती खड़ा है। फरिश्तों ने दोबारा सजदा शुक्र किया, मालिक तेरा एहसान, तूने हमें सजदे की तौफीक। तो उस दिन से सजदे एक रकत में 2 हो गए, रकू एक रहा। फिर अल्लाह ने इसे जब कहा या इब्लीस मामा नाकान तस्जुद लिमा खलक़्तु बियदैया, उसका सजदा नहीं किया जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। अस्तग़फ़रता अम कुन्ता मिनल आलीन, तकब्बुर कर रहे हो या अपने आप को आलीन में से समझने लगे हो? आली की जमा है आलीन, आली की जमा आलीन। तो मानना पड़ेगा ना सिंध वालों को, आदम की तख्लीक के वक्त कोई आला लोग थे जो आदम से पहले थे और जिन पे आदम का सजदा नहीं था। जानते हो पहले खोल ही दूं कि
कौन है आलिम? तुम्हारे रसूल से पूछा गया था पूरी महफिल में, मनल आलिम हम यस्जुदून आदम, सरकार वो आलिम कौन है जिन्होंने आदम का सजदा नहीं किया? काला अना व अली व फातिमा व हसन व हुसैन। नहीं, अब सोचने वाली बात है, जब अल्लाह ने इसे कहा ना कि क्या तू हमको मिनल आलिम, तो आलिम में से सजदा जो नहीं कर रहा। अब हालांकि शैतान था, मलऊन है, मरजूम है, राज़ दरगाह इलाही है, कहते हैं आलिम जैसा तो नहीं है। सोच के बीमारों से किताब नहीं करता, मानने वालों से और खरीदारों से करता है। यानी शैतान होकर भी ये जुर्रत नहीं की कि इन जैसा हो सके। जब अल्लाह ने ये कहा ना, नहीं आलिम में से नहीं, अना खैरुम मिन्हु, मगर आदम से बेहतर हूं, इससे अफजल नहीं। वही देख दूसरा कुल्लिया यहाँ से मिल रहा है। यानी शैतान का अकीदा ये था कि जो आदम से भी अफजल हो वो भी आलिम जैसा नहीं हो सकता। आदम से अफजल बन रहा है लेकिन आलिम जैसा नहीं बन रहा। अच्छा, अब इसका अकीदा सामने आ रहा है। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मुझे तूने आग से बनाया, इसे मिट्टी से बनाया है। यानी शैतान का ये अकीदा था कि मादा हकीकत है। यानी जिस शय से कोई बने वो उसकी हकीकत होती है। हाँ, तो यानी मादा हकीकत नहीं होती। और मुशरिकीन का भी तो अकीदा यही था भाई कि वो देखते थे खुदा की हुज्जतों को, मान तुम अल्लाह बादशाह में कैसे, तुम्हारी सूरत हम जैसी तो है, हम जैसे ही तो हो, हमारी तरह खाते हो, हमारी तरह पीते हो, हमारी तरह चलते हो। लेकिन मुशरिक ये समझते थे किसी शय की हकीकत उसकी सूरत होती है। दोनों को कुरान ने रद्द कर दिया और धुतकार दिया। अल्लाह के नजदीक किसी शय की हकीकत उसकी रूह, जैसी रूह होगी वैसी हकीकत होगी। पिछले वाले वालों कभी कोई हाथ तो उठा दिया करो यार। जियो सही, जियो बाबा जियो। अब जब इसने कहा ना कि मैं आग से बना, ये मिट्टी से बना है, लिहाजा मैं अफजल। अब फख्रुज मिन्हा फइन्नका रजीम, निकल बस मैं मलकूत से, तू रजीम है, तुझे पत्थर पड़ेंगे। रजीम इसमें फाइल है, रजम। अल्लाह ने मरजूम नहीं कहा। अगर मरजूम कहता तो समझ में आता कि बस उसी वक्त से पत्थर पड़े होंगे, फरिश्तों ने मारे होंगे। रजीम कहकर अल्लाह ने बता दिया क़यामत तक पत्थर लगेंगे। अब मुसलमान अल्लाह जाने मेरे सामने खरीदार लग तो रहा है कि खरीदार हैं। कब मारते हो शैतान को पत्थर? पक्की बात है, मैं पूरी जायदाद दूंगा, शैतान को पकड़ के लाओ मेरे सामने। मैं शैतान तो नहीं है, उसकी शबीह खड़ी है।
जैसे ना बुद्ध करे ना भाई, शैतान की शबी खड़ी है, शबी को मारते हो। तो अभी भी मेरे सामने एक बार समझ में नहीं आई, पत्थर शबी को मारो, लगते असल को है। इज्जत शबी की करो, होती असल की है। हाँ, आपस की बातें थकने लगो तो इशारा कर देना, मैं फौरन समेट लूंगा। जब अल्लाह ने कहा ना तो रजीम है, हमेशा के लिए संसार किया जाएगा। तुम्हें क्या खबर? देखो ना, छोटी सी कंकरी होती है, वो यहाँ रख के यूं मारना, यूं भी नहीं मारते, ठीक है ना, यूं मारते हैं। और मासूम फरमाते हैं कि शैतान को वो शर्रे आतिश जहन्नम बन के लगता है। तो बस जैसे ये हल्के से हाथ की कंकरी शैतान के लिए जहन्नम का शोला है, जब तुम मोहम्मद वाले मोहम्मद के दुश्मन पे लानत करते हो। जीते रहो, मैं राजी तुमसे, शायद जो तुमसे राजी हो। तो ये चलते चलते रुका कौन? जी मालिक, मैंने 6000 साल तेरी इबादत की, गुज़ारे। अब हालांकि हक ये था, अल्लाह कहता और तेरी इबादत रिया थी, नुमाइश थी, तो हकीकी आबिद नहीं था तब हो। लेकिन नहीं, कुछ जवाब है, वो करीम है, वो साहिब जूदो सखा है। उसने कहा हाँ, शहदार साहब तूने इबादत की। फतरुब मिनद दुनिया माशेता, दुनिया की जो शायद चाहे मांग ले। दुनिया में जो चाहता मांग ले। रंगा अजर मैंने इब्ने आदम मजरद में फिर उरूह, मुझे औलाद आदम पे वो इख्तियार दे, मैं उनके बदन के अंदर ऐसे दौड़ूं जैसे रगों में खून दौड़ता है। अल्लाह ने ला कर दिया, तुझे ये ताकत दे दी। सोचना काम नहीं है तुम्हारा, बस सुनो और मानो। जो समझ में आए मालकों की तरफ लौटा दो। जैसे रगों में लहू दौड़ता है, मैं ऐसे ही औलाद आदम के जिस्म में दौड़ूं, मुझ पर कोई पाबंदी खदगन न हो। अल्लाह ने कहा ठीक है, कर दिया। और सारा ठाना यूलद लहुल वाहिदन व यूलद ली इसना, उनका एक बच्चा पैदा हो मेरे दो। अल्लाह ने कहा ये भी कर दिया। और मेरा ख्याल है कुछ कुछ तक फजअली सुदूरहुम औताना, औलाद आदम के सीने मेरे लिए वतन बना दे कि मैं उनके सीनों में रह सकूं। अल्लाह ने कहा कर दिया। काला हस्बी, कहने का काफी है मेरे लिए। ये तो यहाँ इसका ज़र्फ छलक पड़ा ना, वरना ये मांगता जाता अल्लाह देता जाता। अब मैं मुसलसल देखना चाहता हूँ बिगाड़ देने कौन आया है और इल्मी जौहर समेटने का हुनर किसके पास है। मेरी तरफ देखना, इसने कितनी इबादत की? 6000 साल। सारो खाना उसूल काफी से बड़ी किताब तेरे मदद में कोई नहीं।
उसमें अपने मौला सरकार पाक की हदीस पढ़ना, फरमाते हैं अल्लाह खलक़ मोहम्मद व अली व फातिमा वल हसन वल हुसैन फबक़सु अल्फ दहर। अल्लाह ने जब इन पांचों को खल्क़ किया, इन्होंने तन्हाई में 1000 दहर गुजारे। इसको आने वाला समझ आ रही है बात। फमाकसु अल्फ दहर, 1000 दहर, बस वो थे और वो था और कुछ नहीं था। ये जो कुछ गुजर रही है दुनिया, ये ज़मान है, ये कतरा है, दहर समंदर है। जो लोग अखबारात पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ा होगा, खबरें आई पड़ी होती है, ये साइंसदानों ने फलां मुल्क में खुदाई की, 25 करोड़ साल पहले का एक ढांचा मिला। 50 करोड़ साल पहले व्हील मछली के फोसिल्स मिले। होती है ना, पढ़ते हो ना, इसका मतलब है कि जमीन की जिंदगी 50 करोड़ साल तो तहकीक हो चुकी। चलो मैं 50 करोड़ ही मान लूं, ये कतरा है, हर समंदर है, और जिन्होंने 1000 दहर अकेले गुजारा। 6000 साल की रियाकारी वाली इबादत करने वाले को तो अल्लाह मुंह मांगा सिला दे रहा है। जिन्होंने 1000 दहर उसकी इबादत की, इनको क्या दिया है? नहीं, वही फर्क तो इतने हैं, मैं यही फर्क बताने बैठ जाऊं तो अशरे में भी खत्म नहीं होंगे। शैतान ने रिया की इबादत की, इन्होंने हकीकी की। शैतान ने करोड़ों अरबों आबिदीन के बाद की, इन्होंने उस वक्त की जब इबादत ही नहीं थी। शैतान ने सिर्फ इबादत की, इन्होंने आलमीन को इबादत सिखाई भी। नहीं सुना आपने शहंशाह को फरमा लौलाना मा उबैदुल्लाह, लौलाना मा उरिफुल्लाह, फरमाते हम ना होते उसकी इबादत ना होती, हम ना होते वो पहचाना ना जाता। तो ये घर जाके सोचना, तन्हाई में रूए जमीन के कंप्यूटर इकट्ठे करके ज़रबे देते जाओ, फिर भी नाकाम हो जाएंगे। इतना हक बनता है इनका। ये तो है इनकी उस इबादत का सिला जो दहर में की, इनकी हकीकतों के सिले और हैं। और फिर वही देखना इस तरह है, अपने पैमाने की बातें नहीं लिखनी। ये तो वो है बिला तशबीह, हाथ यूं उठाएं और नीचे लाएं, सकलैन की बंदगी से चले तो नहीं है ना, मैं थोड़ी कह रहा हूँ,
जिसके मुंह में वो मायंतक़ुल हवा की ज़बान है, वो रसूल कह रहा है ज़रबतु अलीयन यौमल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादत सकलैन। अली की एक ज़रब खंदक वाली सकलैन की इबादत से अफ़ज़ल है। जिसके यूं करना ये है, उसके सजदे क्या हैं, उसकी इबादतें क्या है, उसकी रियाजतें क्या है। सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। अब ये शैतान से तो अल्लाह ने ये कहा कि मांग अपनी 6000 साल की इबादत का सिला मांग। उसने 3 मांगे, अल्लाह ने कहा कद फालतू कर दिया। जब हजरत आदम को पता चला ना सिंध वालों कि शैतान ने तो सिला मांगा और उन्होंने दे दिया, वो बड़ा करीम है, जनाब आदम ने कहा मालिक फिर कुछ मेरी तरफ भी तो दे। बोल आदम, तूने अपने दुश्मन और मेरे दुश्मन को तो इतना नवाजा कि वो मेरी औलाद की रगों में खून बन के दौड़ेगा, उसे रोकने वाला कोई नहीं। उनका एक इसके 2 पैदा होंगे, मेरी औलाद के सीने इसका वतन होंगे। मेरी औलाद के लिए क्या है, अस्सय्यअतु मिनहुम बिवाहिदतिन वल हसनतु मिनहुम बिअशरतिन। फरमाया तेरी औलाद गुनाह करेगी 1 लिखूंगा, नेकियां 1 की 10 लिखूंगा। बताऊंगा किसी को नहीं, पिछला मामला कुछ भी थक गया है ना। सर उठाना, काला ज़िद्र। आदम ने कहा मालिक ये थोड़ा है और दे। क्योंकि आदम को मुसलमान यकीन हो गया था कि दुश्मन मांगता रहा, फयाज देता रहा, मैं तो फिर उसका खलीफा हूँ, मसूद बनाए मेरा हक तो बहुत बहुत आए। अल्लाह ने कहा आदम फतौबतु मबसूततुन लहुम इला अन तबलुगल नफ्सु इला हल्क़ूम। फरमाया मैं तेरी औलाद के लिए उस वक्त तक तौबा का दर खुला रखूंगा जब तक उनकी रूह यहाँ नहीं पहुंचती। बड़े बड़े बात है, घबराहट तो नहीं हो रही ना। तौबा तो मबसूततुन लहुम, इतनी दराज तौबा का वक्त दूंगा कि मरते वक्त सारे बदन को रूह छोड़ के यहाँ गुरु जब बोलेगा उस वक्त तक भी जो तेरी औलाद तौबा करेगी कबूल कर लूंगा। काला ज़िद्र। हज़रत आदम ने कहा मालिक और भी अता था। अब खुदा करे वही हर बंदा खरीदार निकले, मुझे पछतावा ना हो कि बेमाल इनकी मंडी सजा दी थी मैंने। जब आदम ने 30वीं बार कहा ना जिद नहीं और भी ज्यादा दे, बहिजाब अकबर में ज़ल्ला आया अजाद इन्नी आग़फिरु लहु वला उबाली, मैं बगैर हिसाब के तेरी औलाद को बख्श दूंगा, मुझे किसी की क्या परवाह। बनाने वाले पिछड़े मारने वाले समझ आए। वाह वाह फिर बख्श दूंगा वल्ला उबाली, और मुझे किसी का क्या डर नहीं। अब एक फैसला करोगे फिर जाने दूंगा।
जब तक नहीं करोगे फिर मैं भी यहीं बैठा हूँ, तुम भी बैठे, फिर मैं दरवाजे दोनों बंद करा दूंगा। या फिर वक्त ही जल्दी फैसला करो, छुट्टी फिर जाओ। अब अल्लाह ने क्या कहा, तेरी औलाद को बेहिसाब बख्श दूंगा, मुझे किसी का डर नहीं। अब जरा सर उठाओ, मैं थोड़ा पढ़ा हुआ हूँ, मेरी मदद करना। क्या सारी औलाद आदम जन्नत जाएगा? मैं कह गया नहीं, बाकियों को तो छोड़ दो, अपने रसूल की उम्मत को ले लो। रसूल की उम्मत के, उनमें भी 72 जहन्नम जा रहे हैं। न रसूल ने नाम लिए कि कौन जाएगा, मैं भी नहीं ले रहा, पर ये तो तय है ना कि 72 इसकी उम्मत के भी जाएंगे। तो फिर अल्लाह का वादा कहाँ गया? चले तो नहीं गए हो? अल्लाह ने जो वादा किया था, आप फिर लो, बख्श दूंगा, गुनाह माफ कर दूंगा सारी औलाद के। हाँ, किसी का गुनाह में मुझे क्या नुकसान दे सकता है, किसी के सजदे मुझे क्या फायदा दे सकते हैं? उस बेनियाज ने जब वादा किया है तो 72 फिरके तो हमारे रसूल की उम्मत से जा रहे हैं। फिर वादा कहाँ गया? सार उठाओ, सोचते रहो। मैं कोई अमेरिका अफ्रीका में नहीं रहता, ये खड़ा है बावलपुर। हाँ, तहकीक करना, उलमा से पूछना, और मिल जाए तो मुझे फोन कर देना। जवार मोर के पास मेरा नंबर मौजूद है, इंसाफ के पास भी मौजूद है, मुसलमान के पास और भी वहीद के पास भी मौजूद है। फिर कॉल कर देना, मैं अपनी दुकान काट के लिफाफे में बंद करके तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा। बातें दो हैं, या उंगली उठाओ अल्लाह के वादे पर, नौज बिल्लाह अल्लाह वादा कुछ करता है, अमल कुछ और करता है, वरना मानना पड़ेगा जो जहन्नम जा रहे हैं अल्लाह ने उनको आदम की औलाद समझाई है। अल्लाह ने शैतान से भी पहले दिन से यही कह रखा, लअमलअन्ना जहन्नम मिनका मिम्मन इत्तबअका, जहन्नम भर दूंगा तो जिसे और तेरी पैरवी करने वालों को। नहीं, बड़े भाई, मेरे बच्चों, जो जिसकी पैरवी करता है उसी में से होता है। और कुरान पर हजरत इब्राहिम कह रहे हैं, फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी, जो मेरी पैरवी करे, इब्राहिम कहते हैं, वो मुझसे है। तो अब जो शैतान की पैरवी कर रहा है, तुमने देखा नहीं हजरत नूह का बेटा जब बाप की कश्ती निजात पे सवार नहीं हुआ, और हजरत नूह ने कहा भी कि मालिक इन अपनी में मेरा बेटा है, मेरी अहल से, अल्लाह ने क्या कहा था? ऐसा में ना है, तेरी अहल से नहीं है। क्यों? मुशरिकों की पैरवी करके मुशरिकों में से हो गया। तो बस इसी तरह शैतान की पैरवी करने वाला नस्ल शैतान से हो गया, नस्ल आदम से नहीं रहा। बल्ले बल्ले क्योंकि
मुसारदा अल्लाह ने गुनाह माफ करने का वादा किया है, हुज्जत की दुश्मनी और इनकार बख्शने का वादा नहीं किया। इधर बात समझ आ रही है? सदका सदका गुनाह माफ करेगा और क्यों ना करेगा। हदीस आ गई है, वो तुम्हें सुनाता तो, लेकिन डीठ ना हो जाना, पिठाई पे ना उतारना कि जब ये करा मैं तो फिर मेरे मजे हो गए। नहीं, अगर कोई सखी अपने घर का दरवाजा खोल दे कि जो मर्जी आए उठा लो, तो फिर कुछ हया लूटने वाले को भी तो हो ना। तो ऐसा तो न करे ना कि घर के मारे का बिस्तर भी लपेट के बगल में दबा के चला जाए। तो रसूल ने फरमाया था, लौला अन्नकुम तुज़निबून लखलक़ल्लाहु खल्क़न आखर अज़नबू सुम्मा गफ़रा लहुम। फरमाया अगर मेरी उम्मत गुनाह करना छोड़ दे, सारी उम्मत छोड़ दे, अल्लाह एक और मखलूक पैदा करेगा, वो गुनाह करेगी, उन्हें माफ करेगा ताकि उसके नाम गफूर की लाज रह जाए। हाँ समझ नहीं, वही गुनाह पूरे कुरान में मैंने कहीं नहीं पढ़ा कोई गुनाहगार जहन्नम जा रहा हो, मुजरिम जाते हैं। गुनाहगार जहन्नम नहीं जाता, गुनाहगार के लिए कई चीजें मौजूद हैं। हाँ, तेरे 8वें इमाम का मैंने फरमान पढ़ा, ये जिद रब्बन रहीमन व नबियन शफीकन व इमामन अतूफन। गुनाहगार के लिए मेहरबान अल्लाह मौजूद है, शफाअत करने वाला नबी मौजूद है, करम करने वाला इमाम मौजूद है। समझ में आ रही है? हाँ, और ये तो मैं कई मजाले से मुसलदा बता चुका हूँ साहब, तुम्हारे सामने भी कई दफा इस पर बातें हो चुकी हैं कि शैतान ये गुनाह नहीं करवाता जो तौबा से बख्शे जाए, जो सिफारिश से बख्शे जाए, जो किसी अल्लाह की हुज्जत के कहने से बख्शे जाए, वो नहीं करवाता। साफ ज़ाहिर है जिसने अल्लाह से टक्कर ली है मलऊन ने, हाँ, छोटे मोटे गुनाह नहीं करवाता। उसे पता ही मैं गुनाह करा था, ये मस्जिद के मौलवी के पास जाके तौबा करके बख्शा जाएगा। शैतान तो गुनाह ही वो करवाता है, सबरा नबी सिफारिश करे फिर भी ना बख्शा जाएगा। समझ में आ रही बात है? हाँ, और बस छोड़ दो। बस छुट्टी देने लगा तुम्हें, मुझे खुद तुमसे भी कहीं ज्यादा जल्दी है, बड़ा सफर करना, सारा मेरी आंखों में आंखें रखना। वो ये गुनाह नहीं करवाता। कौन सा करवाता है? आदम से ईसा तक नबी सिफारिश करें, न बख्शा जाएगा जी। और उसी ना बख्शे जाने वाले गुनाह का नाम सिंध वालों है जुर्म।
बाकी जो गुनाह है, किसी का नाम ज़म्ब है, किसी का नाम सय्यतुन है, किसी का नाम खता है, वो बख्शे जाते हैं, जुर्म नहीं बख्शा जाता। क्यों? गुनाह करने वाला अपना नुकसान करता है। अक्सरियत के साथ से गुजर गया भाई, जो गुनाह कर रहा है वो अपना नुकसान कर रहा है, खुदा का कुछ नहीं बिगड़ रहा। जो करने वाला खुदा के नाइब का इनकार करके अल्लाह को ललकार रहा है। समझ गए? मेरी तरफ देखना, चूंकि आदम के वक्त से टकरा रहा है शैतान, बस इससे ज्यादा तेजी मुझसे नहीं हो सकती, और बड़ी जल्दी नतीजा, और मैं गया। उसी वक्त से शैतान कोशिश में है कि मैं किसी तरह पूरी नस्ल आदम को जहन्नम में धकेल दूं। बड़ा था कि वो फिर भी लौट आएगा, मुक्तसर वापस लौट के नहीं। मौला हुसैन का सदका ये यार, मैं जो जिस मौजू मेरा चल रहा होता है उसी के मुतालिक सवाल किया करूं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं गाली होने का सर्टिफिकेट जारी करके चला जाऊंगा। ये नहीं हो सकता। जहां मेरा मौलाना रोका है बस वहीं रुके रहो। अपनी मर्जी का कदम उठाने का नाम शीयत नहीं है, मालिक की मर्जी पे चलने का नाम शीयत है। सर उठाना, मेरी तरफ देखना, करता रहा, कोशिश करता रहा, क्योंकि इसके दिमाग में वही वो बात घूम रही थी कि अल्लाह ने कहा मैं बख्श दूंगा, मुझे किसी का क्या डर है। एक दिन आया, 1,30,000 बंदा एक तपते हुए झुलसते हुए सहरा में जमा हुआ, कायनात का सबसे अनोखा मिंबर बना। रसूल ने किसी का हाथ उठाया, सर उठाना, शैतान ने चीख मारी, इसकी औलाद जमा हो गई। क्यों चीख मारी, क्यों बुलाया? देखा है ये मुसलमानों का रसूल अपने भाई का हाथ उठा के ऐलान कर रहा है, मैं अक्सरियत को इसकी विलायत से फेर दूंगा। लोग इसकी वलायत पे ईमान रखेंगे, बाकी को फेर दूंगा। इसने अपनी औलाद में बात की। मैं मिंबर हुसैनी के गिलाफ में ये सरकार वफा का नाम लिखा हुआ है, इस पे हाथ रख के कह रहा हूँ, मैं मासूम की बयान करदा तफसीर तुम्हें सुना रहा हूँ। फरमाते इधर शैतान ने ये कहा, उधर आयत आ गई, लक़द सद्दक़ अलैहिम इब्लीस ज़न्नहु फत्तबऊहु इल्ला फ़रीक़म मिनल मोमिनीन। अल्लाह ने कहा शैतान अपने गुमान में सच्चा निकला, सबने उसकी पैरवी कर ली सिवाय मोमिनीन के एक गिरोह के। अल्लाह अकबर। अब शैतान ने देखा कि फिर भी चलो कलील लोग बच तो गए ना, मेरी तो कोशिश ये है सारे रगड़े जाएं। हाँ, एक भी न बच सके जान से।
फिर एक दिन आ गया 61 हिजरी थी, यौम आशूर था। फिर शैतान ने चीख मारी, मुझे देखना। औलाद जमा हुई, हाँ कि क्या हुआ? कहते हन्ने होने, मुझे मुबारक दो। क्यों? आज मैं मकसद में कामयाब हो गया हूँ। कैसे? अब वो देखो, इधर तो लाखों नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं, इधर दूसरी तरफ देखो, ये जहाँ थोड़े खेमे हैं, हाँ का देखा है, इसमें एक जवान खड़ा है जो हम शक्ल पैगंबर है। जब ये शहीद होगा ना, बड़ा प्यार है हुसैन को इस बेटे के साथ, हुसैन बद दुआ दे देगा, ये सारे तबाह हो जाएंगे, मैं कामयाब। वाह 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 वाह। उन्होंने कहा अगर बस यही मेरा फदाइल है, यही मसाइब है, यही मौजू है, यही इख्तिताम है। इसकी नस्ल ने कहा अगर फिर इसने बददुआ ना दी तो फिर वो देखो ना हुसैन की दाईं तरफ बिल्कुल एक जवान खड़ा है जो इसके बाबा अली का हम शक्ल है, ये इसका जोर कमर है। जब इसके बाजू कटे फिर जरूर बददुआ दे देगा। फिर इसकी नस्ल में से एक बोला कि अगर तब भी इसने बददुआ न दी, चुके हमने सुना है बड़ी खतरनाक हद तक साबिर है हुसैन। अल्लाह अल्लाह, तब भी इसने बददुआ न दी, फिर क्या होगा? कहते हैं मैंने जो तुम्हें कहा है हमने होनी, मुझे मुबारक दो। आखिर मेरे ज़हन में कुछ है ना। फिर इन खेमों में एक 6 महीने का बच्चा है। अल्लाह अल्लाह, उसे भी साथी से पानी नहीं मिला, प्यास की शिद्दत से उसकी ज़बान में दरारें पड़ चुकी हैं, उसके लब नीले हो चुके हैं, उसकी आंखें अंदर को धंस चुकी हैं। मैं जानता हूं ये लाएगा जो मेरे सिखलाए हुए खड़े हैं, ये तीर मारेंगे। अल्लाह अकबर। जब उसे तीर लगा फिर हुसैन तो यकीनन बद्दुआ देगा। फिर ज़ुर्रियत शैतान में से बोला, हुसैन खौफनाक हद तक साबिर है, अगर बच्चे की शहादत पर भी उसने बद्दुआ न दी फिर क्या होगा? अल्लाह अकबर। अब देखते मेरी तरफ रहना, चलो अगर आखिरी शहादत तक उसने बद्दुआ न दी तो फिर मेरे इल्म में है कि आज जब सूरज डूब जाएगा, खेमों के अंदर एक पर्दादार है जो अपने बाप की बतूल कहलाती है, उसकी चादर भी छिन जाएगी। उसे आज शाम गरीबा की रात बंधे हुए हाथों से पहरा देना पड़ेगा। कल जब वो मक्तल में आएगी और हुसैन की लाश देखेगी, हुसैन ने न दी तो ज़ैनब ने जरूर बद्दुआ देनी है, और जब उसने भी बद्दुआ दे दी तो कायनात में कोई नहीं बचेगा। बस संग वालों, सारा दिन शैतान मलूम उम्मीद करता रहा, अब दी हुसैन ने बद्दुआ, अब दी नंदी नाकाम रहा। इसका चेहरा कुछ उतरा लेकिन उम्मीद में था। शामिल गरीबा की रात गुजरी, बस मैं छोड़ने लगा हूँ मिंबर। 11 का दिन आया, ज़ोहर के वक्त शैतानियों के ऊँट मक्तल में पहुंचे। हर बीबी ऊँट से ऐसे उतरी जैसे अब्बास घोड़े से उतरे। अल्लाह अकबर। रोने वाला अब्बास के तो हाथ नहीं थे, मुखद्दरात इस्मत के हाथ तो थे मगर पसे गर्दन बंधे हुए थे। तेरे बार में इमाम की ज़ियारत नाहिया में जुमला मौजूद है, अस्सलामु अलल खद्द तरीब, मेरा खाक आलूद रुखसारों पर सलाम।
जो बीवी ऊँट से मिलती है रुखसार के पर ज़मीन करबला पे आती है। लेकिन खुदा की कसम किसी बीवी को अपनी चोट की तकलीफ याद नहीं, गिर के उठती है लाशों की तरफ दौड़ती है। हर माँ बेटे के सराहने, हर ज़ौजा शौहर की लाश पर, हर बेटी बाप की लाश पर। और जिस बीबी का मैं जिक्र कर रहा हूँ ये एक एक लाश के सराहने जाती है, देखती है और फिर ठंडी सांस लेके कहती है ये मेरा हुसैन नहीं है। जब रोने वालों काफी देर गुजर गई, तेरे मौला अली की भी औलाद बेटी करीब है, बीबी क्या ढूंढ रही है? उम्मे कुलसूम हुसैन नहीं मिल रहा। बीबी ने रो के कहा ये जो पत्थरों का टीला बना हुआ है, ये जो टूटी हुई तलवारों का ढेर लगा हुआ है, ये जो टेढ़े मेढ़े नेज़ों का अंबार है, मुझे यकीन है मेरे भाई हुसैन ने आखिरी सजदा यही दिया था, इसे हटा के देख। अब मुझे नहीं पता गोश्त किस दिल में है और पत्थर का टुकड़ा कहाँ। बहन ने तो मशवरा दे दिया कि हटा के देख। ढेर तो हाथों से हटते हैं ना। हाथ तो अली की बेटी के पापा थे, फिर क्या हुआ? बैठ गई जमीन पे जैसे नमाज़ी शोहर में बैठता है। बिलाल तशबी अली की बेटी ने बदे हाथों से कोहनियों से ढेर हटता रहा, लिबास का रंग सुर्ख होता रहा। हुसैन की लाश सामने आई, अभी पैर करना चाहती थी, शमर हरामी ने नकारे पे चोट मार दिया। रही रोती हुई उठ खड़ी, हुसैन ज़ैनब को तेरी लाश पे किसी ने रोने न दिया। जा रही हूँ जहाँ तेरी मजलिस होगी, तेरे अज़ादारों के पास जाके हुसैन का पुरसा बुनियान की मसाई को शराफ कबूलियत से मशरफ फरमा, मोमिन मोमिनात की शिद्दत व बरकत व सादत फरमा। हमारी उम्मीद है कबूल फरमा, जो हमारी औलाद फरमा, जो मखलूक दोस्तों को तंदुरुस्ती दूर फरमा, जो बीमार हैं शिफा कामिल अता फरमा, जो कैद हैं रियायत फरमा। हमारे वहीद के वालिदैन को इस फरसियत व सलामती अता फरमा बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद। और ये मजलिस जो है ज़वार इजाज़ लहराज के वालिदैन के इशारे सवाब के लिए, उनके इशारे सवाब के लिए सूरह फातिहा। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिकल हुज्जतुल हसन सलावतु अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि स्साअतिन मिन स्साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्दक़तन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फ़रजहु लिमुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद।